हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका दोबारा से मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ट्रायल कोर्ट्स को। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो इन कैमरा जो ट्रायल्स होते हैं, क्या होते हैं, इन कैमरा जो ट्रायल्स होते हैं जो कि पहले रेप के केसेस में ही लगते थे, वो अब सेक्सुअल हैरासमेंट का जो केस होता है उस पे भी इन कैमरा जो ट्रायल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैमरा ट्रायल होता क्या है, तो आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इन कैमरा ट्रायल कब होता था? क्योंकि आपको पता है कि जो रेप जैसे केसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हीनियस क्राइम में आते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो कि बहुत दिल दहलाने वाले क्राइम्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो इन कैमरा जो ट्रायल होता है वो होता है। लेकिन इन कैमरा ट्रायल में होता क्या है, देखिए, जब कोर्ट में विक्टिम रहता है ठीक है, और एक्यूज जब रहता है और जज रहते हैं, और दोनों अक्यूज और विक्टिम के जो काउंसल्स होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, वो जब रहते हैं तब जाके सिर्फ इन कैमरा ट्रायल तभी होता है। उसमें ऑडियंस जो बैठी रहती है, आपने देखा होगा कोर्ट रूम्स में, वो प्रेजेंट नहीं रहती है। सिर्फ विक्टिम, अक्यूज, उनके काउंसल्स और जो जज होते हैं वो ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं इन कैमरा ट्रायल। अब ऐसा होता क्यों है, इन कैमरा ट्रायल्स क्यों होते हैं? क्योंकि रेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है, और उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्यूज के जो काउंसिल होते हैं उनके द्वारा एक वुमेन से जो कि ऑलरेडी एक विक्टिम है रेप का, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत ही बोल सकते हैं इससे उसकी डिग्निटी के खिलाफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक वुमेन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप लेते हो जो कि उसकी डिग्निटी पे डायरेक्ट वार करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सबके सामने पूछे जाएंगे, सारी ऑडियंस के सामने पूछी जाएगी, तो उस वुमेन की समाज में, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस वजह से जो इन कैमरा ट्रायल्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आपने अगर मूवी देखी होगी भंवरी देवी, अगर आपने भंवरी देवी मूवी देखी है, ये स्पेशली जो विशाखा गाइडलाइंस है वो भंवरी देवी जो है उन्हीं के उस केस के बाद, जो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भंवरी देवी जो है, उन्हीं के केस के बाद ये जो विशाखा गाइडलाइंस है वो आई थी। विशाखा गाइडलाइंस में है कि सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस, है ना। तो उसके जो कई सारे जो गाइडलाइंस है उनके ही उस केस के बाद आई हैं। लेकिन अब देखिए, विशाखा गाइडलाइंस जब आई तो भंवरी देवी का केस जो था, आपने देखा होगा, उसमें भी इन कैमरा ट्रायल होता है, क्योंकि जो अक्यूज का जो काउंसिल होता है वो बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं जो कि भंवरी देवी से कोर्ट में पूछता है। तो इस वजह से ऑडियंस को वहां से हटा देते हैं। तो ये अब जो है, अब ट्रायल कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको देखना है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के भी जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, आपको उन केसेस में भी जब ट्रायल होगा तो इन कैमरा जो प्रोसीडिंग होती है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको करवाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो क्वेश्चंस जो होंगे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक वुमेन की डिग्निटी को हर्ट नहीं करने चाहिए। जो कि एक वुमेन होती है उसके डिग्निटी ही सब कुछ होता है, उसका जो गौरव होता है वही सब कुछ होता है, और अगर वही उसी पे अगर किसी ने वार कर दिया तो फिर उसके समाज में कोई भी इज्जत नहीं बच जाती है। क्योंकि हमें भी पता है कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी सोसाइटी में किस तरह से आलोचना की जाती है। तो इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उन पे भी जो इन कैमरा जो ट्रायल्स होते हैं वो करवाने के लिए बोला है। और देखिए, ये भी कहा है कि जो अक्यूज के जो काउंसिल्स होंगे, बेसिकली जो अक्यूज के जो एडवोकेट्स होंगे, वो जब इन कैमरा जो प्रोसीडिंग्स होता होगा तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो कि एक वुमेन के रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, उसकी रिस्पेक्ट को कम करता हो। ऐसे क्वेश्चंस जो अक्यूज के जो वो एडवोकेट्स होंगे, काउंसिल्स होंगे, वो नहीं पूछेंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो वुमेन होगी, ठीक है, वो अक्यूज को जब उसका ये जो इन कैमरा जो प्रोसीडिंग चल रहा हो, अक्यूज को फेस ऑफ नहीं करेगी, अक्यूज को वहां से कोर्ट रूम से हटा दिया जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद ही जो क्वेश्चनिंग होता है जो कि काउंसिल से होते हैं, अक्यूज के काउंसिल से, वो होगा। लेकिन जो अक्यूज होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ये भी बोला गया है। और वैसे उस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो
नहीं पूछे जाएंगे एक वुमेन से जो कि उसके डिग्निटी को हर्ट करे या फिर उसका जो रिस्पेक्ट है वो कम करे। रिस्पेक्टफुल मैनर में ही जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये सब कुछ और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वुमेन की जो सेक्सुअल हिस्ट्री होगी उसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भंवरी देवी अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें उनके सेक्सुअल हिस्ट्री के भी बारे में क्वेश्चन किया जाता है अक्यूज के जो काउंसिल होते हैं उनके द्वारा। तो इसीलिए जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने है, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि ट्रायल कोर्ट्स को अब इसको मानना पड़ेगा। और सिर्फ रेप के केसेस में नहीं बल्कि सेक्सुअल हैरासमेंट के भी केसेस में ये जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो उनको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक तरह से अच्छी इनिशिएटिव है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए, हमारे समाज की अच्छाई के लिए इसको लिया है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।